जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आस्था शॉर्टन क्लास में। आज हम लोग जो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कितना नंबर कट ऑफ जाएगा, कितना बच्चा अपना मार्क्स लाए हैं जिससे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं कि कहाँ तक कि उनके मार्क्स अगर बॉर्डर पर हैं या उनसे आगे पीछे हैं तो वो लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, हताश नहीं हो, है ना। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ जो है बढ़े ही हर साल, है ना। क्योंकि एडुकेटी जैसे ही आया था उसने बताया था कि इतना कट ऑफ क्यों जा रहा है ना। जो आपका आपको जो टीसीएस कराता था उसके ऊपर आरोप लगा था कि इतना कट ऑफ बच्चों का कैसा चला जा रहा है। हम आएंगे तो कट ऑफ को क्या करेंगे, कम करेंगे। वो माध्यम चाहे जैसा भी हो, चाहे एग्ज़ाम सेंटर दूर भेज के हो, है ना, या जो उनके एग्ज़ाम में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, या कुछ बच्चे जो दावा लगा रहे हैं उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है। इन सारे दावों को लेकर के कैसे क्या कट ऑफ होगा उसी पर हम कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या कट ऑफ होगी, कितना वैकेंसी था, सी में कितना था, डी में कितना था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे भैया। तो जो एसएससी ने 2025 के लिए जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली थी, जैसा हम लोगों ने पहले ही टाइटल लिख रखा है, एसएससी स्टेनोग्राफर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। जो 25 का स्टेनोग्राफर वाला हुआ एग्ज़ाम हुआ उसमें कितना क्या जा सकता है कट ऑफ। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है टोटल एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकाली है वो 1590 वैकेंसी निकाली थी ये, है ना। जिसमें टोटल जो हमारे फॉर्म भरे थे अभ्यर्थियों ने वो 3,51,291 फॉर्म भरा था, है ना। ये इतने टोटल अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म फिल किया। इसमें से कितना क्या बैठेगा क्या नहीं बैठेगा उसके बारे में पूरा आगे जो बताया जाएगा। जो हमने 1590 वैकेंसी बताई हैं इसमें दो तरीके की वैकेंसी होती है, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है। जो एसएससी स्टेनोग्राफर जो वैकेंसी देता है ना, इसमें दो तरीके की देता है, एक ग्रेड सी की रहती है, एक ग्रेड डी की रहती है। जो सी ग्रेड आपका रहता है इसमें 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाता है, चाहे वो कैंडिडेट हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। अगर डी में क्वालिफाई होते हैं तो उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाता है, चाहे वो कैंडिडेट हिंदी का हो और चाहे इंग्लिश का हो, है ना। तो क्या बताया गया, जो सी वाला ग्रेड है इसमें 230 वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर की, और जो डी ग्रेड है उसमें 1360 पोस्ट थी ग्रेड डी के लिए, है ना। फिर इसमें जो एग्ज़ाम हुआ, जो एग्ज़ाम एडिक्वेटी ने कंडक्ट कराया था उसमें बहुत सारी जो है खामियाँ रही हैं, है ना, जिनको लेके बच्चों ने काफ़ी प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में भी कुछ टीचर ने अपना संघर्ष दिखाया, लेकिन परिणाम, है ना, कुछ भी नहीं रहा, नील बटे सन्नाटा वाला, है ना। उन्होंने क्या बताया कि जो जो टोटल कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए बैठे थे उन्होंने बताया कि जो 40% बच्चे इस एग्ज़ाम दिए हैं, है ना। 40% का निकाला जाएगा तो 1,40,516 कैंडिडेट उपस्थित हुए एग्ज़ाम देने के लिए, है ना भैया। इसमें जो टोटल वैकेंसी थी हमारी 1590, तो ये तो कंफर्म है कि इतने बच्चे तो सिलेक्ट कराने ही कराने हैं। मतलब 15 गुना अगर इसका कराएंगे तो लगभग 23,850 कैंडिडेट क्या होंगे, स्किल टेस्ट में बैठेंगे आपको, है ना। देखो जो इसमें भैया है, जैसे एक सिंगल जो है पोस्ट के लिए क्या होगा, 5 कैंडिडेट लगभग बैठेगा ही बैठेगा स्किल टेस्ट के लिए, है ना। मतलब 88 में से एक सिलेक्ट होना है आपका, है ना। कितना, 88 में से कोई एक बंदा सिलेक्ट होगा, है ना। कैसे सिलेक्ट होगा, कितना स्किल उसका बढ़िया है वो तो भाई अपने दम पर दिखाएगा, है ना। ऐसे अगर हम देखें भैया तो ये जितना हम आंकड़ा दे रहे हैं सब एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है कि हम कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी उम्मीद जता रहे हैं, इसी के आसपास 5 नंबर कम या 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो एक पहले सी ग्रेड के लिए देखते हैं, फिर क्या करेंगे ग्रेड डी के लिए देखेंगे। जो सी ग्रेड बताया गया है, जो जनरल है, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके लिए बताया गया है 130 से 135 के बीच में जिनका भी है मार्क्स, तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, है ना। कंफर्म नहीं है लेकिन ये है लगभग इसी के आसपास रहेगा। तो जिनका 5-10 नंबर इधर उधर है तो थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि एडिक्विटी वाले जो एग्ज़ाम कराए हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। तो अभी जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें 5-10 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी यूआर कैंडिडेट हैं जो, तो 130 से 135 के बीच में है वो भी तैयारी करें। जो आपका ओबीसी कैंडिडेट हैं, है ना, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, 130 से 135 के बीच में जो है ये भी अपने आप को सी ग्रेड में समझ सकते हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इन लोगों का कट ऑफ जो रहता है नॉर्मली लगभग एक ही जैसा रहता है, तो इनका भी जो हमारे द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है वो 130 से 135 के बीच में ही होना चाहिए।
जो एससी कैंडिडेट हैं उनका क्या रहेगा, 120 से 125 के बीच में जिनका है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। और एसटी कैंडिडेट जो हैं जिनका भी 100 से 105 के बीच में है, वो मार्क्स जिनका भी इतना मार्क्स है वो सारे कैंडिडेट सी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, बाकी निर्भर ये करता है कि आपका स्किल टेस्ट कैसा है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है भैया, है ना। डी ग्रेड के लिए आते हैं तो जो जनरल है अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनका 115 से 120 के आसपास जिनका भी मार्क्स है तो वो उनका फिक्स हो सकता है, बस स्टेनो वाला स्किल होना चाहिए उनके पास। ओबीसी का देखते हैं तो 110 से 115 के बीच में होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस है इसका भी 110 से 115, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग आस ही पास रहते हैं, हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमने बताया ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, कंफर्म नहीं है ना। और जो एससी का है 95 से जो 100 के बीच में है वो लोग भी अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। एसटी जो हमारा कैटेगरी है इसमें 75 से 80 के बीच में जिनका भी मार्क्स है वो अपना तैयारी जारी रखें, है ना। तो हम तो यही कहेंगे आप लोग जिनका भी सी में हो या डी में हो, जो भी कट ऑफ के आसपास हैं, 5-10 नंबर इधर उधर हैं, तो मेहनत ना छोड़ें, अपना कंटिन्यू मेहनत करें, डिक्टेशन पर डे लिखें, है ना। आप ग्रामर्स पर डे प्रैक्टिस करें। और जो लोग ऐसे अभ्यर्थी जो अभी स्टेनो नहीं स्टार्ट किए हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे इस बार अगर ना भी सही लेकिन अगली बार के लिए अगर चाहते हैं तो जुड़े रहें साथ में। और हमारा प्रयास बैच चला है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एडुकेटी के ऊपर निर्भर करे कितना लेट में एग्ज़ाम कराता है। फिलहाल हम आप लोगों को ये बता रहे हैं जैसे जो हिंदी के कैंडिडेट हैं या इंग्लिश के कैंडिडेट हैं जो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिख रहे हैं या 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिख रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पर आके हमारी प्लेलिस्ट बनी है 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से या 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, वो अपना डिक्टेशन आके लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है भैया, जितने भी कैंडिडेट हम सभी को यही एक ही बात बोलेंगे कि हिंदी में जो सब चिन्ह होते हैं उनका खूब निरंतर प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में जो ग्रामर्स होते हैं उनकी निरंतर प्रैक्टिस करें। कॉन्टेक्शन जो होते हैं, स्पेशल कॉन्टेक्शन होते हैं, एडवांस फिजियोग्राफी जो है, इनको खूब प्रैक्टिस करें। जितना बढ़िया से आप कर लेंगे तो यार उतना स्पीड आपका बढ़िया हो जाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर संडे को आपका जो है सब चिन्ह हिंदी वाला उसका मैराथन क्लास चला देंगे। जितने सब चिन्ह हम एक ही बार में सब पढ़ा देंगे या आधे आधे करके, जैसा भी हमको उचित लगेगा उस हिसाब से कर दिया जाएगा। सेम वही प्रोसेस इंग्लिश का भी रहेगा। इंग्लिश का भी ग्रामर्स हो गया, पहले हम ग्रामर्स बता देंगे, कॉन्टेक्शन बता देंगे, स्पेशल कॉन्टेक्शन बता देंगे, फिजियोग्राफी बता दिया जाएगा। तो आप लोग इनको लिखें, एक वर्ड को कम से कम 3 से 4 लाइन प्रैक्टिस करें। ये स्पीड बढ़ाने के मूल मंत्र हैं। जब तक सब चिन्ह आपको नहीं आएगा, जब तक आपको ग्रामर्स नहीं आएगा, तब तक स्पीड नहीं बढ़ सकती है। तो हम यही कहेंगे ग्रामर्स, सब चिन्ह और कॉन्टेक्शन, स्पेशल कॉन्टेक्शन, एडवांस फिजियोग्राफी, ये सभी लोग क्या करें, बहुत अच्छे से तैयार करें। उम्मीद करेंगे जो भी हमारा अगला वीडियो आएगा, जब स्किल टेस्ट होगा उससे पहले या और कोई अपडेट होगा तो हम बीच में आपको देते रहेंगे। और आप लोग बढ़िया से मेहनत करें। जो कोई दिक्कत हो मैटर से संबंधित या कोई रूल से संबंधित तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।